नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, जो भी आपके कुछ 20-22 दिन बाकी है उसके लिए। देखिए, एग्ज़ाम टफ नहीं है, एग्ज़ाम टफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टफ क्या है? टफ है समय। आपको टाइम बहुत कम दिया गया है। अप्रोक्स आपको 2-2.5 महीने दिए गए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और ऊपर से टाइम थोड़ा ऐसा है कि प्रिपरेशन, देखिए अभी थोड़ा सा गर्मी टाइम आ गया है तो प्रिपरेशन मन लगता नहीं है। दोस्तों, आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा ये करना है कि आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि भैया जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सैलरी कितनी मिलेगी, राइट? जब वो सैलरी हाथ में आएगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके घर वाले कोई भी हो, वो सब कैसा फील करेंगे उस समय आपको ये ध्यान रखना है। और कुछ बातें मैं डिस्कस करूँगा आपसे भी कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग अपना बेस्ट कैसे दें। देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, राइट? लेकिन आप अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आज हम बात करें आज के परिवेश में तो सभी लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। जो लोग सीरियस हैं, जैसे 7,000 8,000 पोस्ट जो भी हैं, अगर 8,000 पोस्ट के लिए 8,000 लोग सीरियसली लगे हैं तो अप्रॉक्स 8,000 लोग तो लगे ही हैं, आप भी जानते हैं। तो 8,000 लोग पढ़ रहे हैं, वो डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, राइट? क्योंकि उनको एक पोस्ट चाहिए ही चाहिए। और मान के चलिए जो उसका कट ऑफ है, वो कट ऑफ 150 से ऊपर जाने ही वाला है। 150 के नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर चाहे कैसा भी आए, किस लेवल का पेपर भी आए, लेकिन क्या है ना कि पोस्ट भी ज़्यादा है तो कट ऑफ जो है वो 150 के आसपास कट ऑफ जाने वाला है। और जहाँ तक देखा जाए तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 160 जाएगा ऑलमोस्ट। तो आपको 160 के लायक प्रिपरेशन करनी है। अब वो आप कैसे करेंगे? मैं आपको बता चुका हूँ मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है उस पर ध्यान देना है। मेन सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है और आपका साइंस है। क्योंकि रीजनिंग जो है वो इजी है, सब लोग कुछ लोग इजी बोल के छोड़ देते हैं, 25 में 25 नंबर ला नहीं सकते हैं उसके लिए, राइट? कंप्यूटर इजी है, कंप्यूटर में भी आप 25 में 25 नंबर ला सकते हो, और रीजनिंग में भी, और साइंस में भी, और इंग्लिश में भी। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं। लेकिन क्या होता है कि कंप्यूटर रीजनिंग को लोग सोचते हैं ईजी है और छोड़ देते हैं, और इंग्लिश और साइंस को टफ बोल के छोड़ देते हैं। तो आपको ये छोड़ना नहीं, मतलब इसमें इसको अच्छे से पढ़ना है ना। जितना टाइम आप मैथ्स को दे रहे हो, जितना टाइम आप जीके को दे रहे हो, राइट, जितना टाइम आप किसी और सब्जेक्ट को दे रहे हो, हिंदी को दे रहे हो, उतना ही समय आप इन 4 सब्जेक्ट को दीजिए। आप कम समय दे रहे हो। मुझे पता है कि इंग्लिश को आप बहुत कम पढ़ रहे हो, मुझे ये पता है कि आप साइंस बहुत कम पढ़ रहे हो, या तो आप साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो या साइंस के लिए बहुत टाइम दे रहे हो, ये भी गलत है। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक ऐसा होना चाहिए कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया भाई, अब हमको कुछ नहीं पढ़ना है। माइंड में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि मुझे अब कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसा करोगे ना, देखो आप सपोज करिए कि आप एग्ज़ाम के लास्ट डे तक, एंड तक, आखिरी दिन तक अगर पढ़ते रहोगे तो माइंड में हो जाएगा हौच पौच, बन जाएगी खिचड़ी। उस खिचड़ी में सब कुछ रहेगा। शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन सब्जेक्ट वाइज। अगर हम बात करें फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे लिए मैथ्स का, देखिए मैथ्स में जो है आपको जितने आपने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं उसमें आपको बताओ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एक आपका टाइम वर्क हो गया, कुछ क्वेश्चन ट्रेंड्स के मान लो आप, राइट। फिर आपका डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जो हैं, मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन जो है, ये जो चैप्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको एनी हाउ याद करने ही करने हैं, राइट, आपको लर्न करना ही करना है। इसमें आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। और कुछ चैप्टर्स जैसे नंबर सिस्टम जो है वो एक प्रकार से बोल सकते हैं फेवरेट है भाई इनका पीईबी वालों का, तो व्यापम वालों का फेवरेट है भाई ये चैप्टर। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा नंबर सिस्टम को। और इसमें ऐसे घातांक करनी, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर हम बात करें, हम आते हैं इंग्लिश पे। देखिए इंग्लिश में आपको बता चुका हूँ पहले भी कि इंग्लिश पे कुछ 10 चैप्टर्स हैं। आपको 10 चैप्टर जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, आपका टेंसेस हो गए, पैसिव वॉइस में मेनली आप टेंस करें, पैसिव वॉइस करें, नरेशन करें, इस टाइप के जो क्वेश्चंस और आते हैं वो आपको करना है, राइट। और आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल प्रिपोजिशन आप खासकर पढ़ लीजिए क्योंकि ये ब्लैंक्स में बहुत आते हैं। एरर्स में आपको जो आएगा मेनली वो आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। फिर हम बात करें मेन आपका पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, उससे आपके क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन पूछ लिया कि द बॉय वेंट टू हिज होम टुडे, राइट, टुडे या
द बॉय गोज हीज होम यस्टरडे बोल दिया उसने, तो द बॉय गोज हीज होम यस्टरडे नहीं होगा, वेंट होगा, क्योंकि बात यस्टरडे कल की हुई तो पास्ट की बात हो जाएगी। फिर हम बात करें वैसे ही हम आते हैं रीजनिंग पे। तो भाई रीजनिंग को लाइटली मत लीजिए, रीजनिंग को आपको अच्छे से पढ़ना है और रीजनिंग को अच्छे से ही हैंडल करना है। रीजनिंग इतना ईजी सब्जेक्ट नहीं है, उसको अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। एसएससी के जितने सेट्स हैं वो लगाइए, रीजनिंग के पेपर लगाइए प्रीवियस ईयर के। फिर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी भाई सबका, हम हिंदी भाषी हैं, एमपी में रहते हैं, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हिंदी में। जो नॉर्मल संज्ञा सर्वनाम अलंकार जो है वो पढ़ना है, और हिंदी इज़ नॉट टफ फॉर अस, राइट। अब हम बात करें साइंस की। साइंस थोड़ा सा टफ पड़ता है जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, जो साइंस नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए साइंस टफ है, और ये कंपटीशन क्रिएट करेगा। आपको साइंस पे ध्यान देना होगा अच्छे से। जिसका साइंस अच्छा है भाई, वो उसके 5 नंबर तो पक्के हो गए, वो आपसे 5 नंबर आगे निकल ही गया ऑलमोस्ट। तो साइंस को पहले बहुत अच्छा करो और कंपटीशन में बराबरी पे आओ। पहले 5 नंबर जो है साइंस के एक्स्ट्रा, वो बराबरी पे आओ, ठीक है। फिर हम बात करें जीके की। जीके में भाई देखिए मैथ्स, जीके हम बात कर रहे हैं, तो जीके में अपना एमपी जीके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले पढ़ना है। एमपी जीके के बाद जो जीके बचता है, राइट, लूसेंट का पूरा जीके। हिस्ट्री छोड़ दो, हिस्ट्री मत पढ़ो, पॉलिटी ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लो, वो ही एग्जाम में आपका आ जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। फिर हम बात करें कंप्यूटर की, तो भैया कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर पे कुछ डिस्कशन करने लायक है नहीं, कंप्यूटर इज़ ईजी। कंप्यूटर आप एक काम कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर सीपीएससी की जो क्वेश्चंस हैं वो आप लगा सकते हैं। फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है वो सबके लिए नया है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट सभी के लिए नया है भाई, और कुछ उसमें अलग से कुछ है नहीं। तो मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा अपने बेस पे, क्योंकि देखो यार बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। मैनेजमेंट सब्जेक्ट की बात करें तो कोई भी टीचर आपको अलग से कुछ ज्ञान नहीं दे सकता। उसमें कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हैं। हाँ ये है कि कुछ जो थ्योरीज हैं वो आपको अच्छे से रटनी होगी, किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, इस तरह से आपको पूरा याद करना होगा, तब जाके थोड़ा सा आपको वो बन पाएगा। तो इस तरह से आप जो स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे ना, और एग्ज़ाम के पहले बात करो तो हम डिस्कस कर रहे थे जैसे कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले अगर आप चाहे तो बुक रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम के 1 दिन पहले अगर आप मान के चलें तो थोड़ा सा वो होता है, माइंड में हौच पौच हो जाता है और हम जो पढ़ा होता है भूल जाते हैं। दोस्तों फिर एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।